Hi champions, how are you? Welcome to Career Adda. Here three more questions for you. That is, first question is, what type of motions are represented by the following VT graphs? तो अभी आपको ये VT ग्राफ देख के बताना है कि कौन सा मोशन ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देखिए, आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाया है VT ग्राफ में, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो आप. क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है. सेकेंड में VT ग्राफ में स्लोप बन रहा है, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. और किससे चल रहा है? स्लोप बना रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो ट्रेवल करने के बाद इसका हमने क्या किया है? ग्राफ बनाया है. सम इनिशियल वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप बोल सकते हैं कि चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो सम इनिशियल वेलोसिटी है इसमें. देन फिर वो क्या कर रहा है? देन फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है. तो बहुत ही इजी था बच्चों. ग्राफ देख के हमको क्या करना था? सिर्फ आंसर बताना था. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ VT ग्राफ. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? VT ग्राफ ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं. ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. तो एक स्टोन है जिसको हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ. ग्राफ बनाने के लिए बच्चों तीन वैल्यूज, मिनिमम 3 वैल्यूज की हमको जरूरत होती है. तो यहाँ पे ये वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि हमको VT ग्राफ बनाना है तो इसलिए वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज चाहिए. तो ग्राफ वाला मैथ्स में अपने क्लास 9 के मैथ्स में ग्राफ वाला जो चैप्टर्स था लीनियर इक्वेशन वाला, उसमें आपने देखा होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. तो मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए रहती है. तो मिनिमम 3 वैल्यूज अगर आपके पास है तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए हमको. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टोन को थ्रो करूंगा. ठीक है, तो स्टोन को थ्रो किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u. पर वहां पे टाइम कितना होगा? 0, क्योंकि थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी ही होगी, पर टाइम वहां पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहां से टाइम स्टार्ट होगा ना. देन फिर उसके बाद वो क्या हुआ? एक हाइट तक पहुंचा, फिर यहाँ पे रुका, देन फिर वो वापस आएगा ना. तो यहाँ पे जब वो स्टॉप हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, पर टाइम कितना हुआ? t. टाइम कितना होगा यहाँ पे? t होगा. ठीक है, फिर वो जब नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी. पर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं? -u लिख सकते हैं, है ना. सेम वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं -u ले लेता हूँ. ठीक, उसके बाद उसका टाइम कितना होगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, टाइम कितना होगा? अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है. टाइम तो अब 0 नहीं हो सकता ना, टाइम तो इंक्रीज होगा. तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, तो अभी क्या हुआ? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव लिखेंगे हम, तो -u लिख दिया. अब यहाँ पे टाइम क्या होगा? टाइम तो 0 नहीं होगा ना नीचे आने पे, तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा? टाइम तो इंक्रीज होगा. टाइम कभी 0 हो जाएगा? एक बार स्टार्ट हो गया तो वो 0 नहीं हो सकता. तो इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा. तो वापस उतने डिस्टेंस पे पहुंचने में उसको डबल टाइम लगेगा, दुगना टाइम लगेगा, है ना. तो 2t हो जाएगा. क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये हमारी है वेलोसिटी, ये हमारा टाइम एक्सिस, है ना. तो फर्स्ट देखो, वेलोसिटी हमारी u है, तो यहाँ पे u है और टाइम 0 है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये u. ठीक है, और सेकंड में वेलोसिटी 0 है और टाइम t है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे मान लेता हूँ कि टाइम t है. यहाँ से यहाँ तक टाइम उसने कवर किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है. वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन होगा. तो ये रिटार्डेशन हो गया, है ना सिंपल.
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस में क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो है माइनस यू हो गई, यहाँ पे मैं माइनस यू लिख देता हूँ, ये प्लस यू, तो माइनस यू हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यहाँ तक ले आता हूँ, है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या होगा, ऑब्वियस बात है जब नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, तब वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब तो ये ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ऑपोजिट डायरेक्शन, वो क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, इसलिए क्या बना हमारा, नेक्स्ट नीचे बन गया, ग्राफ के नीचे, मतलब टाइम एक्सिस के नीचे बना। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तब उस केस में क्या बनता, वो पॉजिटिव में ही बनता। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है वीटी ग्राफ, इसको देख के हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वीटी ग्राफ में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ। तो किसका किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये पूरा थर्ड, और ये फोर्थ, ये पूरा फोर्थ, है ना। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस रेक्टेंगल BCGF प्लस again triangle CDE plus again rectangle CEIG। तो इसका हमको सबका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, ट्राइंगल अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस कितना है, 2, यहाँ से यहाँ तक है इसलिए 2। हाइट कितनी है, 5। इसका बेस कितना है, 6 माइनस 2 दैट इज 4। हाइट कितनी है, 5। इसका बेस कितना है, 10 माइनस 6 दैट इज 4। हाइट कितनी है उसकी, 10 माइनस 5 दैट इज 5 प्लस इसका बेस कितना है, 10 माइनस 6 दैट इज 4 और हाइट कितनी है इसकी 5। तो ये हमको मिल गया। तो ये 2 2 कैंसल आउट, ये 2 2 जा 4 कैंसल आउट, है ना। यहाँ मिल गया मुझे 5, यहाँ मिल गया मुझे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना। 4 5 20, यहाँ मिल गया मुझे 5 2 जा 10, यहाँ मिल गया मुझे 20। तो 20 10 30 20 50 55। तो इसका एरिया कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, सॉरी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे थे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 55 मीटर इज द आंसर। तो वीटी ग्राफ जब भी देखें और उसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोले तो आप डायरेक्ट क्या करो, उसका एरिया फाइंड आउट करो। ओके चैंपियंस, इजी थे क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।